एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट की एक बैठक जो चल रही थी वो पूरी हो चुकी है। गहलोत कैबिनेट की बैठक हो गई है खत्म और कई प्रमुख एजेंडों पर कैबिनेट की बैठक जारी थी। सीएमआर में फिलहाल ये बैठक पूरी हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की बैठक जो खत्म हुई इसमें प्रमुख 4 एजेंडे शामिल आज किए गए थे। जिस तरीके से प्रदेश में और पूरे देश भर में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है, प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध भी है। जनता का सहयोग इसमें अपेक्षित है। इन सभी मुद्दों पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए प्रदेश भर में और अधिक मुस्तैदी के साथ, ये एक मुख्य एजेंडा इस बैठक का। इसके अलावा भी विभागों से जुड़े हुए मुख्य एजेंडे बैठक में शामिल रहे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। तो बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, ये भी खबर सामने आ रही है। देखिए, आपको पहले भी बताया था एवन टीवी के माध्यम से ही कि 4 प्रमुख एजेंडे इस बैठक में रखे गए हैं। सीएमआर में फिलहाल कैबिनेट की जो बैठक जारी थी वो पूरी हो गई है और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चलिए, इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। दिनेश, एक अहम बैठक जो सुबह से एवन टीवी के माध्यम से जानकारी दर्शकों को भी दी थी कि जारी थी, क्या प्रमुख एजेंडे इस बैठक में रहे, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं और क्या अहम फैसले इस बैठक के खत्म होने के बाद सामने आ रहे हैं? दिनेश, देखिए, हमने पहले भी बताया था कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और महत्वपूर्ण जो एजेंडा था कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्गों के समान जो आयु सीमा में छूट देने की बात थी, उसके प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अब अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनके समान ही आयु सीमा में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी इसी प्रकार छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो सेवा नियमों में संशोधन है, उनके जरिए जो गुर्जर आरक्षण के दौरान 3 मृतक थे उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है और उसको भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। तो इसके बाद जो 3 मृतक हैं उनके आश्रितों को अब नौकरी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, वो नियुक्ति दे सकेंगे। तो इसके लिए भी आज सेवा नियमों में शिथिलता दी गई है। इसके साथ ही देखिए, कई और भी फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान, सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने के जो कर्मचारी चयन बोर्ड को इसके स्वीकृति संशोधन को जो स्वीकृति है वो भी दे दी गई है। कई संशोधन थे इसमें, इसको आज कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है और इसके साथ ही एनटीपीसी को जो भूमि आवंटन के लिए मंजूरी दी गई है आज सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए जैसलमेर में, तो इसको भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही मुख्य रूप से एजेंडा आज प्रशासन गांवों के संग जो अभियान है उसकी तैयारियों को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है कि किस तरह से प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जाएगा और किस तरह से 11,341 जो ग्राम पंचायतें हैं इनमें ये शिविर लगाए जाएंगे। 18 विभागों से जुड़े हुए जो काम हैं वो इन प्रशासन गांवों के संग अभियान में होंगे और इसके तहत जिला कलेक्टर स्तर पर किस तरह से इन कैंपों की व्यवस्था की जाएगी, इसको जिला कलेक्टर के स्तर पर की जाएगी। इसके भी निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया और विस्तार से चर्चा भी की गई है। तो मुख्य रूप से ये एजेंडे आज कैबिनेट की बैठक में शामिल थे। तो आज ये कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया, ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही एनटीपीसी को भूमि आवंटन के लिए जो सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए उसको भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। जी, चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।